नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है अपने इस शो के जरिए इस्लाम को लेकर जो अलग अलग तरह के बयानात आते हैं या फिर जो सवाल आपके जहन में उठते हैं उनका जवाब जानने की कोशिश करें कि सही मायनों में कुरान और हदीसें उन तमाम बिंदुओं को लेकर क्या कुछ कहती हैं। हाल के दिनों में कई बार मेरे शो के दौरान भी कई धर्मगुरु आए या कई एक्स मुस्लिम आए जिन्होंने दावा किया कि भाई इस्लाम में महिलाओं की हैसियत जो है वो सिर्फ बच्चा पैदा करने तक है, यानी कि सिर्फ उनका जो काम है वो बच्चा पैदा करना है। उनकी राय को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, उन्हें कमअक्ल माना जाता है। उन्हें अपने शौहर या अपने रखवाले के बिना कहीं घूमने फिरने सजने संवरने की भी आज़ादी नहीं है। इस्लाम में ये भी कहा गया है कि सबसे ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो जहन्नुम में अगर कोई जाएगा तो महिलाओं की तादाद ज़्यादा होगी। तो इन तमाम पहलुओं पर वाकई में क्या कुरान हदीसों में ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ है या फिर ये गलत भावनाएं हैं जो इस्लाम को लेकर फैलाई जा रही हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट और इस्लाम की जानकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं महलीज सरकारी और ज़िबा खान। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। महलीज, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, वेलकम टू द शो। कई बार कहा जाता है कि इस्लाम में महिलाओं को वो दर्जा नहीं है जो पुरुषों को है, उन्हें कमतर माना गया है और उनकी जो ज़रूरत है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने तक है इस्लाम की नज़र में। क्या ऐसा है? Thank you so much for having me on the show. आपने सही बोला, इस्लाम है जितना सेक्सुअलाइज काम एक औरत या महिला को करता है वो मेरे ख्याल से कोई और रिलीजन नहीं करती होगी, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी पे फोकस किया जाता है कि बस वो एक बच्चा पैदा करने की मशीन है, उसको ढांप के रखो, वो ऐसी चीज है उसको सिर्फ एक कैद में रखो, उसको बाहर नहीं निकलने दो। तो वो एक माशरा उसके लिए क्रिएट किया हुआ है, जैसे घुटन का जिसे कहते हैं ना माशरा, उसमें कोई राइट्स नहीं उनके, आपकी चाहे गवाही हो चाहे इनहेरिटेंस हो या मर्द का आपके ऊपर हक हो। तो ये बात तो सामने ही है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता और ये बुक्स में भी लिखा हुआ है। जी ज़िबा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या महलीज की राय से आप इत्तेफाक रखती हैं कि सिर्फ एक ऑब्जेक्टिफाइड है इस्लाम की नज़र में औरत? हो सकता है वो हो, पर मैं उनके बातों से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। मेरे साथ तो ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है और ना ही मेरे आसपास जो भी महिलाएं हैं मैं ऐसे सिचुएशन देखती हूँ। बिल्कुल फ्री हैं, पढ़ने के लिए आज़ादी है और अपने बच्चियों को अच्छे से रहने के लिए बोलना। जैसा टाइम आ गया है कि घर से निकलते बच्चियों पर बलात्कारी झपट पड़ते हैं, नजर गड़ा के रखते हैं, तो ऐसे में बच्चियों को सुरक्षित रखना बोलना कौन सी गलत बात है? तो क्यों लड़के आंख पे पट्टी क्यों नहीं बांध लेते? लड़के आंख पे पट्टी बांध लेना। तो इस्लाम ये कहे ना कि लड़के आंख पे पट्टी बांध ले, लड़कियां बुर्के में क्यों रहे? हमें पता है, क्योंकि हमें पता है सरकार में बैठे हुए लोग नपुंसक लोग सरकार में बैठे हुए हैं और वो बलात्कारियों के साथ देंगे, ना कि महिलाओं का उसके साथ सुरक्षा देंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक ज़िबा खान, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दुनिया भर की बात कर रही हूँ। क्यों मुस्लिम महिलाओं को बुर्के में रहना है? अगर इतना ही आबरू की चिंता है तो पुरुष नजर का पर्दा क्यों नहीं करता? बात कर रही है। अरे सुनिए, अपना पॉलिटिकल एजेंडा मत चलाइए ज़िबा खान। कपड़ों से, बलात्कार का कपड़ों से कोई ताल्लुक नहीं होता है। अगर आप देखें तो आज की दुनिया में जो है, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर लड़कियां बिकिनी में घूम रही होती है, चले जाते रहोगे। अगर हमारे पाकिस्तान में हमारे इस्लामिक ममालिक में बुर्के के अंदर तो क्या कवर के अंदर की बच्ची को निकाल कर देते हैं। तो कपड़ों से कुछ नहीं होता है। इससे आपकी जहनियत का पता चल रहा है कि आप औरत को सिर्फ कपड़ों से ही जज कर रही हैं। You know, we are not only limited to our clothes. हमें हकूक़ को ज़िबा खान तमीज से, ज़िबा खान तमीज से, क्या आपको पैसे मिले हैं? ज़िबा खान तमीज से, ज़िबा खान तमीज से, नहीं तो मैं शो से उठा दूंगी आपको। ज़िबा खान तमीज से, जितनी इज्जतदार आप हैं मेरे लिए, जितनी आप मेरे लिए सम्मानजनक है, उतनी ही वो भी हैं, उतनी ही महलीज सरकार भी हैं, उतनी ही महलीज सरकार भी हैं। वो आपसे तहजीब से बात कर रही हैं तो आप भी ये मत बोलिए कि पैसे मिले। समझ में आया? आप समझ में आया? आप अपनी भाषा सुधारिए, आप अपनी भाषा सुधारिए ज़िबा खान। आप मुझको बताइए कि मैं कनाडा में रहते हुए बिकिनी में बीच में सेफ हूँ, अगर पाकिस्तान में भी सेफ नहीं हो, ये क्या बात है? इसका बताइए ना। सीखने से कुछ नहीं होगा।
आप मुझे इसका जवाब दें कि मैं यहाँ कैसे प्रोटेक्टेड हूँ, मैं यहाँ कैसे बाहर निकल सकती हूँ? मुसलमान हो, सभी की बेटियां होती है, आप इसमें आज बेटी की चिंता हो गई क्या? ज़ेबा, आपने आवाज उठाई बिल्किस बानो आपको के सुनाई लिए? देता है? 11 रेपिस्ट ज़ेबा, ज़ेबा, ज़ेबा खान, आपको सुनाई देता है? आपको सुनाई देता है? आपसे यहाँ पर मैंने ना तो सिर्फ बिल्किस बानो की बात की, ना निर्भया की बात की। ज़ेबा खान, आज बेटियों की चिंता आज आप क्या ये तैयारी करके आई हैं कि आप इसी सब्जेक्ट पे बोलेंगी? आप जो सवाल पूछूंगी उस पे नहीं बोलेंगी, या तैयारी नहीं है दूसरे टॉपिक पे? नॉलेज नहीं है, तैयारी नहीं है, तो बता दीजिए मेरा टॉपिक क्या है। जिस चीज से बात करें उसका जवाब नहीं देना ज़ेबा, है, किसी और तरफ भी ले जाना है। ज़ेबा मेरा टॉपिक क्या है? ज़ेबा तो उस पे रहिए ना, सुनिए आप इत्तेफाक। अच्छा, अगर आजादी नहीं होती तो मोहतरमा चैनल पर बैठकर कैसे बोल रही होती हैं? ज़ेबा, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ ना, छोड़ के आ गई, वरना पाकिस्तान में ये पाकिस्तान में नहीं है, ये पाकिस्तान में नहीं है, कनाडा जाना पड़ा इन्हें। मुसलमान कम्युनिटी से ही है ना, तो ये मोहतरमा की बात तो यहीं पर झूठ हो जाती है। नहीं, ये आजादी मुझे कनाडा ने दी है, ये मुझे इस्लामिक मुल्क ने नहीं दी है आजादी। यहाँ पे बहुत सारी मुसलमान औरतें हैं जो आई हैं इस्लामिक कंट्री से, और यहाँ पर आकर उन्होंने अपने हिजाब है या नहीं, आपका कोई परिवार है या नहीं? अगर आप मुसलमान हैं तो आपके कोई माता पिता हैं कि नहीं, आगे पीछे कोई है कि नहीं? अगर आपके परिवार से आजादी मिली है तब तो आप बोल रही हैं, तो आप तो आपके स्टेटमेंट को ही यहाँ पर झुठला रही है कि इस्लाम में आजादी नहीं है। आज आप कैमरे पर बैठी हैं, जाहिर सी बात है आपके माता पिता ने आपको इस लायक बनाया, आपके पति ने इस लायक बनाया, तब तो आप बोल रही हैं। ज़ेबा खान, एक महिला खुद भी सक्षम हो सकती है, उसे पिता और पिता की जरूरत नहीं होती है, पिता और पति उसे नहीं बनाएंगे, खुद भी पढ़ लिख सकती है, कमा सकती है। यहाँ पर भी आके शुरू होते हैं, मगर यहाँ पे सामने वाली मुहतरमा को चुप कराइए, मुझे कुछ आवाज नहीं आ रही है। ज़ेबा खान, अब मैं आपसे ना आराम से 3 सवाल पूछूंगी, ठीक है? और उन्हीं सवालों को समझिए, हिंदी में कहेंगे हिंदी में पूछूंगी, अंग्रेजी में कहेंगे अंग्रेजी में पूछूंगी, ठीक है? हाँ जी, लेकिन उन्हीं 3 सवालों का जवाब दीजिएगा, दाएं बाएं मत घूमिएगा। सुनिए सवाल नंबर 1, सुनिए। मैडम एक बात और, मैं वो सामने वाली मोहतरमा को चुप रहने बोलिएगा। पहले आप इधर उधर की बात ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ उन सवालों पे कंसंट्रेट रखिएगा, ठीक है? सामने वाली मोहतरमा को चुप रहेंगे, सब चुप रहेंगे, लेकिन आप भी, आपसे जो मैंने कहा उन्हीं सवालों का जवाब दीजिएगा। इस्लाम में महिलाओं को क्यों आजादी नहीं है अपनी मन मर्जी कपड़े पहनने की? बुर्का उन्हीं के लिए क्यों है, हिजाब उन्हीं के लिए क्यों है? अगर कई इस्लामिक मुल्क हैं जहां पर महिलाओं को कार नहीं चलाई जाती, पुरुष के बिना निकलने की इजाजत नहीं है, क्या कुरान और हदीसों में ऐसा लिखा हुआ है कि वो तैयार होकर सज संवर कर इत्र लगाकर अगर अपने शौहर या फिर अपने रखवाले के बिना बाहर निकलेगी तो वो गलत औरत मानी जाएगी, उसका चरित्र ठीक नहीं माना जाएगा? क्या ये सब बातें इस्लाम में लिखी हुई हैं? नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं तो बैठी हूँ और मैं तो अपने मर्जी के हिसाब से कपड़े पहनी हूँ, और मैं तो इत्र लगा के भी निकलती हूँ, मुझे तो कभी किसी ने मना नहीं किया, ना मेरे आसपास जो भी लोग हैं इस तरह का कोई टीका टिप्पणी करते हैं। पता नहीं आप कहाँ की बात कर रही हैं। अच्छा, और जो महिलाएं जब कैमरे में भी आज बैठी हूँ अपने शौहर के बोलने से, मैं तो आज डिबेट भी नहीं करने वाली थी, लेकिन मेरे शौहर ने बोला नहीं करो डिबेट, बैठो डिबेट में, क्यों नहीं जाओगी? तो जब मेरे पापा बोलते हैं बैठो डिबेट में, क्यों नहीं जाओगी? ठीक है, जो लड़कियां, और मुझे तो पूरी आजादी है अपने हिसाब से, जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं उन्हें फतवा क्यों मिलता है? पसंद का परफ्यूम लगाती हूं, मुझे मेरे पापा मम्मी ने पढ़ाया है। ज़ेबा, तो जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं या अपनी मर्जी के कपड़े पहनती हैं तो उन्हें फतवे क्यों मिलते हैं? ज़ेबा, अगर पढ़ने के लिए विदेश भी जाना पड़े तो मैं भेजूंगा। बहुत अच्छी बात है, आपके पिता बहुत शानदार शख्सियत, उन्हें लकी है, लेकिन मैंने कहा ना, फिर हिना खान को क्यों फतवा मिलता है? आजादी दी है जी, फैमिली में आप पैदा हुई, आप खुश अपने आप को माने कि आप ऐसी फैमिली में पैदा हुई। मैं खुद बता रही हूँ, आपने सवाल मुझसे किया था, मुझे बोलने दीजिए। देखिए मैडम, आप उन्हें तो चुप नहीं करा रही हैं, लेकिन मेरे टाइम में आप मुझे चुप करा रही हैं। वो तो बहुत कम बोल रही हैं। यही तो आप बात अपने है ना? पिता माता सबका कहानी सुना रही हैं, मुझे नहीं बता रही हैं कि मुझे आपसे मैं क्या पूछ रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा बहुत तारीफ के काबिल बात है। इस्लाम में महिलाओं को कमक माना गया है, इस्लाम में महिलाओं को कमक माना गया है, के लिए बोला जाता था कि चाइना भी जाना पड़े तो इस्लाम में महिलाओं की गवाही आधी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पत्नी थी खदीजा, इस्लाम में महिलाओं की गवाही आधी है।
इस्लाम में महिलाओं की गवाही आप आती बीच में है। अगर बोलिएगा तो मेरी इस बातों को दर्शक कैसे सुनेंगे? मैडम, अगर आप अपने सवाल जो मुझसे की है मैं जवाब दूंगी तो आप बीच में इंटरप्ट क्यों कर रही हैं? कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। आपको आयत पता है 434 कि उसमें कुरान में क्या लिखा हुआ है? आपने पढ़ी है कभी वो आयत? उसमें किस तरह बीवी की पिटाई लिखी हुई है। अब आप उसको बोल दीजिएगा वो इस कॉन्टेक्स्ट में उस कॉन्टेक्स्ट में है, मगर जब एक आपकी कुरान एक ऐसी बुक जो कि खुद कह रही है कि भाई औरत को आप पीट सकते हैं, उसके साथ बिस्तर अलग कर दें। मैडम, ये क्यों नहीं लिखी? आप जब ये सामने वाली मोहतरमा बोल रही हैं तो आप उनको इंटरप्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन जब भी मैं कोई अच्छा जवाब दे रही हूं तो आप इंटरप्ट कर रही हैं, ऐसा क्यों? अगर डिबेट चल रहा है तो दोनों का इंटरप्ट कीजिए। ज़ेबा, जब आप मुझसे सवाल कर रही हैं और मैं जवाब दे रही हूं तो बीच में आप सुन भी नहीं मैं रही आपसे हैं। अमेरिका की राजधानी पूछूं तो आप मुझे ब्रिटेन की मत बताइए, अमेरिका की बताइए। जब ठीक है ना? डिबेट में आप सवाल कर रहे हैं तो जवाब भी सुनने का। ठीक है, आप सुनिए ना। आपने कहा कि पढ़ाई के लिए कहीं भी जा सकती है इस्लाम की महिला। सबसे बहुत पहले अच्छी तो बात अपने है। घर का बताना चाहिए कि अपने घर में क्या रूल चल रहा है। नहीं, क्योंकि मुझे घर का पहला नहीं जो पूछना पाठशाला होता है, मैडम, मुझे पहला घर जो का नहीं आदमी पूछना। को यहाँ कहानी घर घर की नहीं चल रही है महिला को झेलना मैडम। पड़ता मुझे है, यहाँ वो अपना कहानी परिवार घर घर है, की तो नहीं पहले खेलना। परिवार से मुझे बात करूंगी इस्लाम ना। क्या कहता है ये मेरे उसके शो का बाद नाम से है। ब्रिटेन और मुझे आपके अमेरिका पापा और कितने अरब अच्छे जाऊंगी। थे, मम्मी कितनी अच्छी थी, मैं तो आप अपने खुशकिस्मत देश की हैं। देखूंगी ना, मैंने अपने कहा परिवार ना, की अरे भाई देखूंगी, मैंने अपने यहाँ पर देश की आपको देखूंगी। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपको यहाँ पर पूछा है इस्लाम में, फिर से सुनिए ज़ेबा, मैं कह रही हूँ कि आप खुशकिस्मत हैं कि आप बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुई। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको ये तमाम आज़ादी मिली। मैं इस्लाम के लिहाज से आपसे समझना और पूछना चाह रही हूँ, जो बात महलीस सरकार कह रही हैं कि इस्लाम में महिलाओं को पीटने मारने की इजाज़त है, शौहर अपनी बीवी को पीट सकता है, ऐसा कुरान की आयतों में लिखा हुआ है, ऐसा हदीसों में लिखा हुआ है। क्या महलीस झूठ बोल रही हैं? गुनाह है। अच्छा, नहीं, गलत है। अच्छा। जिसने भी बताया ये गलत इंटरप्रेट है, बहुत गलत है और गुनाह है। इस्लाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी ने बोला था, औरतों को बहुत अपनी बीवी को बहुत आयत भी बता रही हूँ इज्जत से आपको, रखो। चैप्टर भी बता रही हूँ 434 जाके प्लीज पढ़ें, उसमें क्या लिखा है आपकी शायद आंखें खुल जाएंगी। ज्यादातर औरतों को औरतों को ही नहीं पता कि लिखा हुआ है, एजेंडे पे नहीं काम कर रही हूँ। एजेंडे के लिए आप बैठी हैं, एजेंडे के लिए आप बैठी हैं, गलत इंटरप्रेट मत कीजिए। हमारे नबी ने कभी नहीं बोला औरतों को मारिए, बेटियों को मारिए। बहुत शफकत और प्यार से बीवी को रखने के लिए बोला है, और सास ससुराल में भी बीवियों पे जुल्म करने के लिए मना किया गया है। अगर वो ना समझे ज़ेबा, आपके पास कुरान है, आपके पास ठीक है मोबाइल, आपके पास मोबाइल है, कुरान और हदीस है, वो गूगल करने को कह रही हूँ। कौन सी आयत बताई आपने महलीस? एक बार फिर से दोहरा देंगी प्लीज। आयत 434 सूरह निसा, सूरह निसा की आयत 434 खोल लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि लिखा है। ठीक है, इतने में महलीस से एक सवाल कर रही हूँ, उतने आप एक बार गूगल कर लीजिए। ठीक है महलीस, मुझे एक बात बताइए। पता करना उनके बोलने से, मैं जो पढ़ी हूँ मैं जानती हूँ। तो चलिए आप अपना बता दीजिए, आपने क्या पढ़ा है, मुझे आयत का हवाला दे दीजिए। बीच में बोल रही नहीं, कोई मोहतरमा बीच में नहीं बोलेंगी, ना मैं मोहतरमा बीच में बोलूंगी, ना वो बोलेंगी। आप मुझे जो आप कह रही हैं कि नहीं लिखा है, अरे एक सेकेंड, दोनों सुनने को राजी होंगे तब तो मैं बताऊंगी ना मैडम। ज़ेबा, आप सीधी जो सवाल पूछा है, आप इस्लाम को गलत तरह से नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कौन होती हूँ? मुझे तो मालूम ही नहीं है इस्लाम के बारे में। बातें बोलेंगे आप। ज़ेबा, आप सुन नहीं रही। एजेंडे पर बैठी है तो ज़ेबा, अगर एजेंडे को फिक्स करके नहीं बैठी है, डिबेट पर बैठी है तो मुझे भी। अरे आप कुरान तो पढ़ लें, की बातें कर रही हैं, एजेंडा ये वो। आप सीधा जाके गूगल करें, मुझे बताएं कि लिखी है कि नहीं लिखी आयत, बताइए जाके गूगल करके बताएं, पहले तर्जुमा करके पढ़ें। यहाँ पर आपने कुरान नहीं पढ़ी क्या ज़ेबा? लगता तो नहीं है। हम वो मैडम को बोलिए जरा तर्जुमा करके पढ़ दे और मतलब बता दे। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है इसलिए मैं बता रही हूँ। आप भी पढ़ लीजिए ना, अरब कह का रही हैं। इतिहास है। दफन कर दिया जाता था, लेकिन जब इस्लाम आया उरूज में तो बच्चियों को और महिलाओं को मान सम्मान मिला और कोई नहीं मिला। नहीं, ये बात अभी गलत है। कोई बच्चियों को नहीं मारा जाता था, शायद चंद लड़कियों को मारा जाता था, परिवार को सारी औरतों को मारा जा रहा था। तो खदीजा भी कहाँ से आ गई? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से पैदा हो गए? ये सारी मर्द कहाँ से पैदा हो गए? सारी औरतों को मारा जा रहा था। दूसरी बात कि खदीजा जी की जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई है तो उनको इनहेरिटेंस पूरी मिली थी। तो इस्लाम ने नहीं दिए थे ये हकूक। इस्लाम ने आके एक्चुअली औरतों के हकूक छीने हैं। परिवार में ऐसा होता है, मैंने कोई भी परिवार ऐसा नहीं देखा। ज़ेबा, आपने कोई भी परिवार ऐसा नहीं देखा। तो जो फतवे आते हैं
हिना खान को जो फतवे दिए जाते हैं, कई मुस्लिम। नहीं, आप वो मोहतरमा को पूरा कम बोलने दीजिए, मैं चुपचाप सुनती हूँ। एक सेकंड सुनिए ना ज़ेबा, आराम से बात कर रहे हैं। जो भी फतवा देता है वो गलत फतवा देता है। ज़ेबा कोई चीख चिल्ला नहीं रहा है। ये मानसिक सुनिए एक मिनट, मानसिक रोगी लोग फतवा देते हैं महिलाओं को। एक मिनट, क्या इस्लाम में महिलाओं की गवाही आधी मानी गई है? हाँ या नहीं? सवाल दोहराऊं, क्या इस्लाम में महिलाओं की गवाही आधी मानी गई है? हाँ या नहीं? क्या इस्लाम में महिलाओं को कम अक्ल माना गया है? हाँ या नहीं? क्या इस्लाम में महिलाओं को अपने शौहर के बगैर सजने संवरने की इजाज़त है? हाँ या नहीं? 3 सवाल हैं, तीनों के जवाब दे दीजिए। इस्लाम में बच्चे की पहली तरबियत बोला जाता है माँ के गोद में होती है, और सबसे अच्छी तरबियत वही होती है जो माँ तरबियत देती है बच्चों को। और बोला जाता है माँ को बच्चों को बहुत अच्छे से तरबियत देने के लिए। अगर माँ को कम अकल माना जाता तो ये होता कि बच्चों को माँ के गोद से ले लिया जाता। बच्चे 1 साल 2 साल के होते, लेकिन माँ के गोद में बोला जाता, माँ के पैरों के नीचे जन्नत। शरिया कानून के हिसाब से क्या ये नहीं लिखा गया है कि औरत की गवाही दो औरतें और 1 पुरुष, ये रेशो नहीं है? मैं गलत कह रही हूँ, मेरी जानकारी गलत है तो आप मुझे हवाला दीजिए ना किसी आयत का, मुझे गलत साबित कीजिए, यहाँ महलीस को गलत साबित कीजिए। मैं एक हमारी पोल खोल के रख दीजिए अगर हम एजेंडा चला रहे हैं इस्लाम के खिलाफ। मैंने कहा ना, आप मेरी पोल खोल के रख दीजिए अगर एजेंडा चला रहे हैं इस्लाम के खिलाफ। आप हमारे नकाब खोल दीजिए, आप हमारे नकाब उतार दीजिए अगर हम एजेंडा चला रहे हैं। अरे मैंने कहा कि हाँ, अगर मैं एजेंडा चला रही हूँ, अगर मेरा एजेंडा है तो आप मेरे मुंह पे तमाचा मारिए। आप खोल के रख दीजिए सारी पोल, बताइए, हवाला दीजिए आयत का, झूठा साबित कीजिए मुझे। बुखारी की हदीस बता रही हूँ 2658, खोली से जाकर इसमें लिखा हुआ है, isn't the witness of a woman equal to half that of a man? The woman said yes, that this is because of the deficiency of a woman's mind. ये आपकी सही बुखारी की 2658 हदीस है। आप प्लीज अपना कुरान पढ़ें, प्लीज पढ़ें कि लिखा क्या है उसके अंदर। आप एक अच्छी इंसान दिख रही हैं, जिन्होंने, आप एक अच्छे माहौल में पैदा हुई हैं। आप लकी हैं कि आपको ऐसे जो है कट्टर लोग नहीं मिले जहां आपकी लाइफ जो है जहन्नुम बना के रखी जाती। तो प्लीज आप थोड़ा सा कुरान पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा। माँ के पैर के नीचे जन्नत है, तो उसी माँ को फिर मियाँ जो है मार भी सकता है, ये भी लिखा हुआ है। तो एक कॉन्ट्रडिक्ट, कुरान में बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन है इस तरह की दी हुई है। ये आपने जो बातें की ना कि पहले औरतों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, उनको जायदाद नहीं मिलती थी, 2000 और मनगढ़ंत कहानियां हैं, वो ऐसी कोई चीज नहीं थी उसका। ज़ेबा, मेरे एजेंडे की पोल खोलिए, महलीस के झूठ की पोल खोलिए और बताइए हमें आयत का, हदीसों का हवाला देकर कि हम झूठ बोल रहे हैं, ये गलत जानकारी है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये झूठ खुले। आप जैसे कई लोग जिनको ये लगता है कि ये एजेंडा चल रहा है, उनको समझ में आए कि हम क्या क्या रहे हैं। मेरा यहाँ पर कोशिश, आप तो मानेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर कोशिश सिर्फ और सिर्फ सही जानकारी देने की है, वो भी इस्लाम के जानकारों की मार्फत। यहाँ मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, महलीस से पूछती हूँ, आपसे पूछती हूँ। महलीस, आवाज नहीं आ रही है शायद ज़ेबा को। ज़ेबा, आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है। शायद ज़ेबा को आवाज नहीं आ रही है, वो जरा हम दुरुस्त कराते हैं। महलीस, क्या वाकई में ऐसा है या फिर कहीं गलत इंटरप्रिटेशन की भी गुंजाइश है? क्योंकि यकीनन अगर एक अल्लाह कह रहे हैं कि भाई दोनों ही उसी के बनाए हुए क्रिएचर हैं, पुरुष और महिला, तो वो कह रहे हैं कि अगर माँ के पैरों के नीचे जन्नत है तो फिर वहीं कम अक्ल क्यों माना गया है? ये कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ से है, थोड़ा बता पाएंगे आप इसके बारे में? कॉन्ट्रडिक्शन तो बहुत सारी हैं। मैं वही तो आपसे कह रही हूँ ना कि जब आप कुरान पढ़ते हैं तो तभी तो आपको लगता है कि भाई अगर मुझको इक्वली बनाया, मगर हमको इक्वली नहीं बनाया ना, हमको आदम की पसली से बनाया। तो वी ओ टू द मैन, मतलब कि हम वो हैं कि भाई हमको बना दिया, अल्लाह मियाँ जो है थोड़ी सी मिट्टी और लेकर आ सकते थे और वो एक औरत भी बना सकते थे, हमको बनाया ही नहीं ना इक्वल वहां पर। तो फिर हमको इक्वल चीजें कैसे मिलती? जो कॉन्टेक्स्ट है, ये हमेशा बात यही करते हैं कि जब भी आप इनके सामने कोई आयत रखेंगे या हदीस रखेंगे तो सबसे पहले बात होती है कॉन्टेक्स्ट की। अब ये जो 434 मैंने आपको बताया है जिसमें मारने का वो लिखा हुआ है, तो इसमें लोग आके कहते हैं आप सही कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ रही हैं और वो लास्ट रिजोर्ट है। अरे भाई, लास्ट रिजोर्ट तलाक क्यों नहीं है? मारना, किसी पे हाथ उठाना ठीक नहीं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। वो कॉन्टेक्स्ट ये देते हैं कि नहीं, देखिए आपने जो है उनको हल्के से मारना है, आपने एक मसवाक से मारना है, आपने उनके मुंह पे नहीं मारना है, उनका खून नहीं निकलना चाहिए, हड्डियां नहीं टूटनी चाहिए और ब्रूजेस नहीं आने चाहिए। यानी ऐसे कौन गुस्से में आएगा जो जाके यूं करके जाएगा, यूं करके थप्पड़ मारेगा बड़े प्यार?
ये तो बात हो ही नहीं सकती ना। तो ये इसी तरह से कॉन्टेक्स्ट की बातें करते रहते हैं, मगर इट इज रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट। ज़ेबा, मैंने गूगल किया है, मुझे नहीं पता है, और आप भी कर लीजिए। जो सूरह निसा की आयत नंबर 34 है, उसमें ये सब बातें ये कह रही है महली सरकारी लिखी हुई हैं कि पहले प्यार से समझाओ, नहीं माने तो बिस्तर अलग कर लो, नहीं माने तो हल्के से मारो, जिस इतना मारो कि हड्डी ना टूटे, खून ना निकले। तो यानी कि कहीं ना कहीं मारने को सही ठहराया गया है ना। लगता है ज़ेबा तक बात नहीं पहुंच रही। ज़ेबा, दोबारा हम फ़ोन काट के मिलवाते हैं। महली, ज़रा ये बताइए कि यहाँ पर मेरे पैनलिस्ट जो हैं, जो हमारे पीसीआर टीम में मेरे मित्र हैं, वो खुद इस्लाम को जानते हैं। वो मानते हैं कि हाँ ठीक है, कम अक्ल वाली बात जो है और जो आधी गवाही की बात है वो लिखी हुई है कुरान हदीसों में, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि भाई ये जो आप बात कह रही हैं मारने की, उसकी इजाज़त कुरान नहीं देता है। नहीं देता है, ये लिखा हुआ है। ये आप जाके 434 में देख लें, और उसका अरेबिक वर्ड भी है। मैं आपको उसका भी बता देती हूँ कि उसमें एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया है जिसको वाकई में कहते हैं मारना। पहले जो इंग्लिश की ट्रांसलेशन होती थी उसमें कहीं कहीं पहले स्ट्राइक आता था, अब इन लोगों ने वर्ड चेंज कर दी क्योंकि हम लोगों ने बड़ी उधम मचाई है इस आयत को लेकर। तो अब उसमें डिसिप्लिन लिख दिया है और फिर अब ब्रैकेट में लिख देते हैं लाइटली। तो ये आपके सामने है, इट्स नॉट, वी आर नॉट मेकिंग इट अप। आप खुद अपने कुरान में पढ़ें, ये चीज लिखी हुई है। इट इज नॉट, वी आर नॉट मेकिंग इट अप। या तो इन्होंने कुरान पढ़ा नहीं है या तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा है, क्योंकि हम लोगों सबकी फर्स्ट लैंग्वेज अरबिक थोड़ी है, हमको उर्दू में अपनी जो भी लैंग्वेज है उसमें पढ़ना चाहिए। लेकिन इस्लाम में ये भी लिखा है कि औरत के साथ नाइंसाफी कभी नहीं करनी है, वो गुनाह है। मैंने तो नहीं देखा कहाँ ये लिखा है नाइंसाफी, और अगर लिखा भी होगा तो शायद लिखा होगा कुरान में ये भी लिखा है कि भाई एक बंदे की जान लेना चाहे पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है। फिर कहा है कि यहूदियों को मारो, यहाँ तक कि पेड़ या जो पत्थर है वो गवाही देगा कि देखो यहूदी मेरे पीछे खड़ा हुआ है, उसको आके मारो। तो बात ये हो रही है ना कि कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत सारी हैं। पहले जो हदीसें लिखी गई थी वो जो जब इस्लाम अपनी जोर पे नहीं था तो उनमें आपको दिखेगा कि उनमें बहुत प्यार है, मोहब्बत है, और जैसे जैसे आगे आप देखेंगी तो हदीसें और वायलेंट होती जाती है और उसमें गुस्सा दिख रहा है आपको, एंड देन इट जस्ट वेंट ऑल ओवर द प्लेस जब इस्लाम अपने उरूज पे आ गया था। So these are the difference and that's why you see all these contradictions. महलीज, अगर हम बात करें निकाह की, एक पति पत्नी के रिश्ते की, तो एक शौहर और बीवी का रिश्ता क्या बताया गया है? बीवी को क्या जगह दी गई है? बराबरी की जगह दी गई है, अपने शौहर से कम जगह दी गई है, या सिर्फ उसको सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए बीवी है? हाँ, नहीं, ये कहा गया है कि आपके हस्बैंड को आपका ख्याल रखना है, मगर आपको अपने हस्बैंड की हर चीज, हर बात मान, यू हैव टू लिसन टू हिम, यानी एक तरह से आप उनके गुलाम ही हो। व्हाटएवर योर हस्बैंड सेज, क्योंकि वो कमा के ला रहा है, वो ब्रेड विनर है, तो उसकी आपसे हर बात, चाहे वो कुछ भी हो। इसमें एक्चुअली इसमें एक जगह लिखा हुआ है कि आप अपने, जब आपका मर्द आपके पास आता है और वो कहता है कि हमने बिस्तरी करनी है व्हाटएवर, तो और यानी अगर आप बच्चा भी पैदा कर रही हैं ऊंट के ऊपर, आई गेस ये ट्रेडिशन हुआ करती थी बैक इन द डे, कि आप अगर बच्चा भी पैदा कर रही हैं ऊंट के ऊपर और मर्द आपका कहता है कि नहीं मुझे अभी जो है आई वांट टू राइट नाउ, तो उस वक्त वो मना नहीं कर सकती है आपको, उसी वक्त यू हैव टू गिव इट टू हिम। और अगर आप मना करती हैं तो फिर आपके ऊपर सारी रात जो है फरिश्ते लानतें भेजेंगे। ज़ेबा, ये चीजें दिखी नहीं है। ऐसा है क्या? फिजिकल इंटीमेसी के लिए अपनी चाहत नहीं है महिला की, उसे सिर्फ गुलाम की तरह से अपने शौहर की बात माननी है, और अगर वो नहीं मानेगी तो पूरी रात फरिश्ते लानत भेजेंगे उस पर? ज़ेबा, आप सुन पा रही हैं मुझे? ज़ेबा, आप सुन नहीं पा रही हैं? क्योंकि हमारे यहाँ से तो सब लोग कह रहे हैं कि आपको आवाज़ पूरी जा रही है, टेक्निकल चेक में आपने हामी भी भरी कि आपको आवाज़ आ रही है, आप सुनना नहीं चाह रही हैं। चलिए, ज़ेबा से बात नहीं हो पा रही है। मेरी ज़ेबा से बात नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए ज़ेबा आप से बात नहीं हो पा रही है, तो क्या मैं शो ख़त्म कर दूं? आप अपनी कोई बात नहीं रखना चाहेंगी यहाँ? मैं एक बार फिर आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि एक तरफा शो मैं कंडक्ट नहीं करूँगी। लगता है ज़ेबा से बात नहीं हो पा रही है। महलीज, क्योंकि ज़ेबा से बात नहीं हो पा रही है और मैं नहीं चाहती हूँ किसी भी तरह से कोई एक तरफा बात, कोई एक तरफा राय शुमारी जो है वो दर्शकों के बीच जाए, क्योंकि उन्हें पूरा हक है इस्लाम की अच्छाई या इस्लाम की अगर कोई चीज़ जिसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है या कोई एक पक्ष उसको लेकर अलग विचारधारा रखता है, इंटरप्रिटेशन रखता है, तो दोनों चीज़ें सामने आए ताकि इस्लाम को मानने वाले या इस्लाम के को लेकर समझ रखने वाले या जानकारी हासिल करने वाले लोग जो हैं वो सही राय अपना सकें। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर पैनल पर आए हुए विचार इन लोगों के अपने निजी विचार थे, इनकी अपनी इंटरप्रिटेशन थी कुरान और हदीसों की, अपने एक्सपीरियंसेस थे। आप जब भी कोई राय बनाएं
तो खुद कुरान हदीसें पढ़ें, इस्लाम के जानकारों से अलग अलग इंटरप्रिटेशन समझें और फिर कोई राय कायम करें। इस शो के जरिए हमारा किसी भी धर्म विशेष को सम्मान को ठेस पहुंचाना मकसद कतई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम जो असलियत है या फिर जो विरोधाभासी बयान है उनको लेकर क्या कुछ सोच रखते हैं इस्लाम के जानकार, ये आपके सम्मुख रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही।